नमस्कार बच्चों, आज की हिंदी पाठशाला में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग एक बार फिर से पत्र लेखन के विषय में चर्चा करेंगे। इसके पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं और आइए हम पत्र लेखन के विषय में एक बार फिर से देखते हैं। ये पत्र लेखन इन 5 अंक का नहीं आपके परीक्षा में आता है और पत्र लेखन की आवश्यकता के विषय में देखें कि यानी पत्र लेखन के माध्यम से हम अपने भावों और विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। पत्रों के माध्यम से एक व्यक्ति अपनी बातों को लिखकर दूसरों तक पहुंचा सकता है। जिन बातों को लोग कहने में हिचकिचाते हैं उन बातों को पत्रों के माध्यम से आसानी से समझाया जा सकता है। यानी पत्रों का विवरण, एक औपचारिक पत्र होता है और दूसरा अनौपचारिक पत्र। तो औपचारिक पत्र देखिए कि औपचारिक पत्र यानी प्रार्थना पत्र, कार्यालयी पत्र और व्यावसायिक पत्र। प्रार्थना पत्र में यानी अवकाश, शिकायत, सुधार, आवेदन। और कार्यालयी पत्र में डाक अधीक्षक, समाचार पत्र के संपादक, परिवहन विभाग, थाना प्रभारी, स्कूल प्रधानाचार्य। व्यावसायिक पत्र में यानी दुकानदार हुआ, प्रकाशक हुआ, व्यापारी, कंपनी आदि। अब उसके बाद औपचारिक पत्र लिखते समय ध्यान देने योग्य बिंदु या बातें कहें। औपचारिक पत्र नियमों से बंधे हुए होते हैं। इस प्रकार के पत्रों में भाषा का प्रयोग ध्यानपूर्वक किया जाता है। इसमें अनावश्यक बातों यानी कुशल मंगल समाचार आदि का उल्लेख नहीं किया जाता। अगली बात कि पत्र का आरंभ व अंत प्रभावशाली होना चाहिए। पत्र की भाषा सरल, लेख स्पष्ट व सुंदर होना चाहिए। यदि आप कक्षा अथवा परीक्षा भवन से पत्र लिख रहे हैं तो कक्षा अथवा परीक्षा भवन यानी अपने पते के स्थान पर ये लिखना है, कक्षा लिखें या परीक्षा भवन, तथा क ख ग अपने नाम के स्थान पर लिखना चाहिए। जो अंतिम में लिखते हैं ना, तो वहां नाम के स्थान पर क ख ग लिखना चाहिए। पत्र को एक पृष्ठ में ही लिखने का प्रयास करना चाहिए, तारतम्यता, लयबद्धता बनी रहे। प्रधानाचार्य को पत्र लिखते समय प्रेषक के स्थान पर अपना नाम, कक्षा व दिनांक लिखना चाहिए। जैसे अब लिखे हैं यहाँ पत्र लेखन का प्रारूप देखिए। प्रधानाचार्य को जो ये दिनांक लिखा हमने, सेवा में प्रधानाचार्य जी, चाछाजा स्कूल, मतलब कोई भी स्कूल का नाम, जैसे अपने विद्यालय का नाम है TCDAV पब्लिक स्कूल, ठीक है, मीठापुर, तो जैसे यहाँ चाछाजा स्कूल दिल्ली। फिर उसके बाद एक लाइन छोड़ दीजिए, विषय लिखिए जो आपका यानी प्रश्न पत्र के अनुसार प्रश्न कैसा है उसके अनुसार जो है विषय लिखना है। फिर एक लाइन छोड़ के महोदय लिखना है। फिर यहाँ पर यानी निवेदन यानी परिचय करना है। फिर दूसरे पैरा में जिस बात के लिए आप पत्र लिख रहे हैं उसका वर्णन। तीसरे पैरा में एक लाइन का ही होता है, अतः आपसे अनुरोध है कि जो भी आप कहना चाहते हैं। फिर एक लाइन छोड़ करके धन्यवाद, आपका आज्ञाकारी शिष्य या आपका आज्ञाकारिणी शिष्य। फिर नीचे क ख ग कक्षा 10 आबासा जो भी लिखने, ठीक है, मतलब ये नोट एक प्रधानाचार्य को भेजने वाले का पता नहीं लिखा जाता। अब उसके बाद यहाँ पे एक आप पत्र देखिए। अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को छात्रवृत्ति पाने के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। जैसे सबसे ऊपर दिनांक लिखा, उसके बाद सेवा में प्राचार्य जी है, चाछाजा स्कूल दिल्ली, मतलब TCDAV पब्लिक स्कूल मीठापुर, ऐसे लिख सकते हैं। विषय है कि छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु। फिर महोदय लिखा। उसके बाद लिखा है निवेदन है कि मैं 10वीं कक्षा का छात्र हूं और आपसे छात्रवृत्ति की प्रार्थना कर रहा हूं। मैं एक होनहार छात्र हूं। पढ़ाई और खेलकूद में मैंने कई पुरस्कार प्राप्त किए हैं। मेरे पिताजी की मासिक आय बहुत कम है और आय का कोई दूसरा साधन भी नहीं है। कमजोर आर्थिक स्थिति होने के कारण मेरी पढ़ाई में बाधा आ रही है। फिर अब तीसरे पैरा में क्या लिखा, अतः आपसे अनुरोध है कि मुझे आपके विद्यालय से छात्रवृत्ति प्रदान की जाए ताकि मैं अपने भविष्य को संवार सकूं। फिर पूर्ण विराम, फिर एक लाइन छोड़ के धन्यवाद, आपका आज्ञाकारी शिष्य या जो भी, जैसे मतलब लड़की लड़का के अनुसार शिष्य या शिष्य। फिर काखा ग और कक्षा 10 आ या बा, जिस क्लास के होगा ऐसा। अब इसी तरह से जो है विद्यालय के गेट पर मध्यावकाश के समय ठेले और रेहड़ी वालों द्वारा जंक फूड बेचे जाने की शिकायत करते हुए प्रधानाचार्य को पत्र लिखकर उन्हें रोकने का अनुरोध कीजिए। यहाँ भी वैसे ही वही चीज लिखा है, उसी यानी प्रारूप में प्रधानाचार्य के लिए जो पत्र है
वैसे आप देख रहे हैं, मतलब दिनांक, फिर सेवा प्राचार्य जी, फिर विद्यालय का नाम, फिर एक लाइन छोड़ करके विषय लिखा आपने जंक फूड पर प्रतिबंध लगाने हेतु, फिर एक लाइन छोड़कर महोदय लिखा, फिर अगली लाइन से निवेदन है कि मैं कक्षा 10 का छात्र हूँ और आपका ध्यान विद्यालय के गेट पर मध्यावकाश के समय ठेले और रेहड़ी वालों द्वारा जंक फूड बेचे जाने की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। अक्सर मध्यावकाश में हमारे विद्यालय के छात्र इन रेहड़ी वालों से जंक फूड खाने जाते हैं, जिससे उनकी सेहत खराब हो रही है। मेरी कक्षा के कुछ छात्र तो बीमार भी हो गए हैं, जिस कारण उनकी पढ़ाई का बहुत नुकसान हुआ है। फिर तीसरे पैरे में लिखा कि अतः आपसे अनुरोध है कि आप ठेले और रेहड़ी वालों के द्वारा जंक फूड बेचे जाने पर प्रतिबंध लगवाएं और पौष्टिक आहार को बढ़ावा दें। फिर एक लाइन छोड़कर धन्यवाद, आपका आज्ञाकारी शिष्य का खगा, या आप प्रार्थी भी लिख सकते हैं वहाँ पर आज्ञाकारी के स्थान पे, या भौदी भी लिख सकते हैं। ऐसा लोग ऐसे ही प्राय प्रचार को लिखते हैं तो यही प्रयोग करते हैं, आपका आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या। ठीक है, फिर का खगा लिखना है, कक्षा 10 आबासा, जो भी आप लिखना चाहें। अब है शिकायती पत्र या संपादकीय व्यवसायिक कार्यालय पत्र का प्रारूप। आप यहाँ देख रहे हैं कि भेजने वाले का पता, चूंकि आप इस तरह का जो पत्र आता है तो लिखने के लिए तो आप परीक्षा भवन में ही लिखते हैं, तो इसलिए लिखा जाता है यहाँ परीक्षा भवन ऊपर, नहीं भेजने वाले का पता परीक्षा भवन आबासा नगर कोई ऐसे, फिर उसके बाद दिनांक लिखा, फिर एक लाइन छोड़ दिया। ठीक, उसके बाद लिखा यहाँ पे अधिकारी विभाग यानी पाने वाले का पता, उसका आबासा नगर जो भी नगर है, नहीं एक बताने के लिए यहाँ लिखा है आबासा नगर। उसके बाद फिर वापस लाइन छोड़ते हैं, फिर विषय लिखते हैं, विषय के बाद एक लाइन छोड़ते हैं, फिर महोदय लिखते हैं, फिर जैसे आपने वहाँ देखा 3 पैरे में लिखते हैं, आप परिचय देते हैं, दूसरे में अपनी समस्या का उल्लेख करना है, पत्र लिखने का कारण क्या है वो बताते हैं, तीसरे में समापन जैसे लिखते हैं कि आशा करता हूँ कि आप इस पर उचित कार्यवाही करेंगे, ऐसा। ठीक, फिर यहाँ लास्ट में धन्यवाद भौदी काखा गा। ठीक है, और अगला है कि आप हजारीबाग के रहने वाले रमेश हैं। हजारीबाग की सड़कों की दुर्दशा पर खेद और चिंता प्रकट करते हुए नगर पालिका को पत्र लिखे। अब इसको देखिए आप, जिसे यहाँ लिखा है मकान नंबर इतना, हजारीबाग दिल्ली, दिनांक लिखा नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका दिल्ली, है ना। विषय है सड़कों की दुर्दशा के संदर्भ में। फिर लिखा आपने एक लाइन छोड़कर इन महोदय, फिर अगली लाइन से अर्पणाम लगाया, फिर मैं हजारीबाग का निवासी हूँ और सड़कों की दुर्दशा पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। हजारीबाग की सड़कों पर बीच बीच में बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, इससे आए दिन दुर्घटनाएं घटती रहती हैं। गड्ढों में जल जमा हो जाता है, जिस कारण कई बीमारियां पनप रही हैं। अब यह हम सभी के लिए चिंता का विषय हो गया है। अब तीसरे पैरा में लिखा आपने, आशा करता हूं कि आप इस पर उचित कार्यवाही करेंगे और शीघ्र ही मजदूरों को भेज सड़क की मरम्मत करवाएंगे। फिर लिखा अंत में धन्यवाद भौदी रमेश, ऐसा है ना। तो इस तरह से मैंने आपको दोनों पत्र का प्रारूप आज बताया। फिर वापस भी इस तरह से एक पत्र है ना। आशा रखता हूँ कि आप समझ जाएंगे। यानी मनी ऑर्डर खो जाने की शिकायत करते हुए नई दिल्ली के डाकपाल को पत्र लिखे। इसी तरह से वही जो आगे वाला पत्र देखा आपने वैसे ही लिखा है ये। अब उसके बाद एक अगला पत्र भी है। प्रश्न है कि परिवहन मंत्रालय को अपने क्षेत्र में सार्वजनिक परिवहन यानी बस सेवा की अधिक आवृत्ति फ्रीक्वेंसी के लिए एक पत्र लिखें। ठीक है, तो इस तरह से आपने ये भी है, ये धन्यवाद भौदी काका, ये नीचे आ जाएगा सचिव रामनगर सोसाइटी। उसके बाद फिर अगला है ये एक पत्र है, देख सकते हैं आप। ठीक, अगला पत्र है ये कि दूरदर्शन के कार्यक्रमों की गुणवत्ता में आती गिरावट की ओर ध्यान आकर्षित कराते हुए दूरदर्शन के महानिदेशक को पत्र लिखे। तो आप सीधा यहाँ लिख सकते हैं इसे, यहाँ परीक्षा भवन डाल सकते हैं, जहाँ लिखा है 3 रामनगर दिल्ली, सीधा परीक्षा भवन दिल्ली या मीठापुर ओखा जो भी लिखा चाहें, दिनांक डाल दिया, फिर महानिदेशक महोदय दूरदर्शन के दिल्ली। फिर उसके बाद विषय लिखा आपने प्रश्न के अनुसार कि दूरदर्शन के कार्यक्रमों की गुणवत्ता में आती गिरावट के संबंध में। फिर एक लाइन छोड़कर महोदय, फिर अगली लाइन से मैं आपका ध्यान दिल्ली दूरदर्शन पर प्रसारित कार्यक्रमों की गुणवत्ता में निरंतर आती गिरावट की ओर आकर्षित कराना चाहता हूँ। दिल्ली दूरदर्शन मनोरंजन एवं ज्ञानवर्धन की दुनिया में अपनी एक विशेष पहचान रखता है, जिसे देश भर के लोग अत्यंत चाव से देखते हैं। दुर्भाग्य कुछ दिनों से दिल्ली दूरदर्शन अपने लक्ष्य से भटक गया है और अन्य चैनलों
कि नकल तथा आर्थिक पक्ष को अधिक महत्व देने के कारण इसके कार्यक्रमों में निरंतर गिरावट आती जा रही है, जिसका बालकों एवं किशोर मन पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। इन कार्यक्रमों में हिंसा, अश्लीलता, रोना धोना, मारपीट होना आम बात है। अब तीसरे पैरे में लिखा गया कि अतः आपसे प्रार्थना है कि ऐसे कार्यक्रमों का प्रसारण करने की कृपा करें। यानी क्या कहा कि ऐसे कार्यक्रमों का प्रसारण करवाने की कृपा करें जिनसे ज्ञानवर्धन और स्वस्थ मनोरंजन हो और जिन्हें परिवार के सभी सदस्य एक साथ बैठकर देख सकें। धन्यवाद। फिर बहुदी काखागा। इस तरह से आपको ये पत्र लिखना है। ठीक है। फिर अगला भी है इस तरह से एक प्रश्न कि शिक्षा प्रणाली में सुधार और पाठ्यक्रम में नैतिक शिक्षा की आवश्यकता पर बल देते हुए किसी दैनिक समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखिए। तो इस तरह से वो लिखना है। अब यहाँ पर एक प्रश्न और है कि अपने बैंक के प्रबंधक को पत्र लिखकर अपने आधार कार्ड को बैंक खाते से जोड़ने का अनुरोध कीजिए। इस तरह से आप देख रहे हैं कैसे लिखा गया है। ठीक है। उसके बाद अब गृह कार्य है आपके लिए। कि आपकी परीक्षाएं समीप हैं, परंतु आपके क्षेत्र में बिजली की आपूर्ति में कटौती होती रहती है। इस समस्या पर विद्युत वितरण खंड के अधिशासी अभियंता को पत्र लिखिए। अधिशासी अभियंता जो मतलब उस विभाग का नहीं, अधिकारी के पद है। खंड के अधिशासी अभियंता को पत्र लिखना है, ये पहला वाला। दूसरा, आपके क्षेत्र में पेड़ों की अंधाधुंध कटाई की जा रही है, वन विभाग को शिकायत करते हुए पत्र लिखिए। ये आपको गृह कार्य है। और जिस तरह से मैंने आपको ये दोनों पत्र बताया लिखने के लिए, यानी आगे जो पत्र मैंने आपको समझाया पत्र का प्रारूप, उसके अनुसार ही दोनों प्रश्न यानी दोनों पत्रों को लिखना है। आशा रखता हूँ कि आप लोग समझ भी गए होंगे और मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ और ये भी आशा रखता हूँ कि आप लोग ये गृह कार्य लिखेंगे। ठीक है। तो ओके, आज यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम अगले कालांश में।